उस रात मैं पहली बार रोया नहीं था, लेकिन उस रात पहली बार मुझे समझ आया था कि इंसान किसी से प्यार करके नहीं हारता, बल्कि तब हारता है जब वह किसी को अपनी ताकत नहीं, अपनी कमज़ोरी बना लेता है। मेरे सामने उसकी आखिरी तस्वीर रखी थी, वही मुस्कान, वही आंखें और वही लड़की जिसके लिए मैंने अपनी पूरी दुनिया बदल दी थी। लेकिन वह अब मेरी दुनिया में नहीं थी। उसका जाना दर्द नहीं था, दर्द यह था कि उसके जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैंने खुद को भी खो दिया है। मेरा नाम आरव है और यह कहानी है उस लड़की की जिसने मुझे प्यार करना सिखाया और फिर उसी प्यार से मुझे तोड़ दिया। यह बात लगभग 4 साल पुरानी है। मैं एक साधारण लड़का था, ज़्यादा दोस्त नहीं थे, ज़्यादा सपने भी नहीं थे, बस घर, काम और अपनी छोटी सी दुनिया। मेरी ज़िंदगी सीधी रेखा की तरह चल रही थी। फिर एक दिन वह आई। उसका नाम निशा था। मैंने उसे पहली बार बस अड्डे पर देखा। बारिश का मौसम था, हवा तेज चल रही थी, लोग भाग रहे थे, लेकिन वह बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसके हाथ में किताब थी, बारिश की कुछ बूंदें उसके बालों पर गिर रही थी और वह मुस्कुरा रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन पहली बार मुझे लगा कि कुछ लोग भीड़ में भी अलग दिखाई देते हैं। मैं उसे देखता रह गया। तभी अचानक उसकी किताब नीचे गिर गई। मैं दौड़ कर गया, किताब उठाई। उसने मुस्कुरा कर कहा, धन्यवाद। बस एक शब्द, लेकिन वही एक शब्द मेरे दिल में कहीं बस गया। कुछ दिनों बाद वह फिर मिली, फिर उसके बाद और फिर यह मिलने का सिलसिला बढ़ता गया। धीरे धीरे बातें होने लगी, फिर घंटों बातें होने लगी। उसके साथ समय कैसे गुजरता था पता ही नहीं चलता था। वह बहुत अलग थी। उसे छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती थी। सड़क किनारे चाय पीना, बारिश में भीगना, पुराने गाने सुनना और बिना किसी वजह के हंसना। मैं उसकी इन आदतों पर मरता था। एक दिन उसने पूछा, अगर मैं कभी तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई तो? मैं हंस पड़ा, ऐसा कभी नहीं होगा। वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उस दिन मुझे समझ नहीं आया, आज समझ आता है। कुछ लोग सवाल नहीं पूछते, वह आने वाले समय की चेतावनी देते हैं। समय बीतता गया, हमारा रिश्ता गहरा होता गया। मैं उसके बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था। सुबह उठते ही उसका संदेश, रात सोने से पहले उसकी आवाज़, हर खुशी में वह, हर दुख में वह। धीरे धीरे मैं बदलने लगा। मैंने अपने दोस्तों से दूरी बना ली, अपने शौक छोड़ दिए, अपने सपनों को किनारे रख दिया। मुझे लगा यह प्यार है, लेकिन सच में मैं अपनी दुनिया छोड़कर उसकी दुनिया में रहने लगा था। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। निशा मुझे बहुत चाहती थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन वह हमेशा कहती थी, आरव खुद को मत खोना। मैं हंसकर बात टाल देता, क्योंकि उस समय मुझे लगता था कि प्यार में खुद को खो देना ही सच्चा प्यार होता है। मुझे क्या पता था कि यही सोच एक दिन मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। फिर एक दिन सब बदल गया। उस दिन निशा बहुत परेशान थी, उसकी आंखें लाल थीं, वह लगातार चुप थी। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन मैं समझ गया था कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। कुछ काफ़ी देर बाद उसने कहा, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं चौंक गया। उसने बताया कि उसके पिता कई महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। घर की आर्थिक हालत भी ख़राब थी और अब स्थिति पहले से ज़्यादा ठीक हो चुकी थी। उस दिन पहली बार मैंने उसकी मुस्कान के पीछे छिपा दर्द देखा। मैंने हर संभव मदद की, अपनी बचत निकाल दी, अतिरिक्त काम करना शुरू कर दिया, अपनी ज़रूरतें कम कर दी। मुझे सिर्फ उसकी चिंता थी। उसकी खुशी मेरी खुशी बन चुकी थी, उसकी परेशानी मेरा दर्द। धीरे धीरे मैं खुद को भूलता जा रहा था, लेकिन मुझे इसका एहसास नहीं था। एक रात उसने अचानक कहा, अगर कभी मुझे चुनना पड़े मेरे परिवार और तुम्हारे बीच, तो मैं परिवार को चुनूंगी। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे पता है। उसने मेरी तरफ देखा, तुम नाराज़ नहीं हो? मैं मुस्कुराया, नहीं, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूट गया था, क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं उसकी ज़िंदगी में उतना ज़रूरी नहीं हूँ जितना वह मेरी ज़िंदगी में थी। उसके बाद कुछ बदलने लगा। उसके संदेश कम होने लगे, उसकी आवाज़ में पहले वाली गर्माहट नहीं रही, मुलाकातें कम हो गई और दूरियां बढ़ने लगी। मैं घबरा गया, मैं उसे खोने से डरने लगा। मैं हर समय उसे पकड़ कर रखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, उसे अपने पास रखना चाहता था, लेकिन जितना मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता, वह उतनी दूर जाती दिखाई देती। एक शाम उसने कहा, हमें मिलना है। उसकी आवाज़ अजीब थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं तय समय पर पहुंच गया। वह सामने बैठी थी, लेकिन आज उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे,
फिर उसने कांपती आवाज़ में कहा, आरव, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात कहनी है। मैंने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसने जो कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, मेरी शादी तय हो गई है। और यह सुनते ही मेरी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। निशा के मुंह से निकले ये शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुना है, शायद वह मजाक कर रही है, शायद यह कोई गलत फहमी है। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे और उन आंसुओं ने बता दिया था कि यह मजाक नहीं था, यह सच था, एक ऐसा सच जो मेरी पूरी दुनिया बदलने वाला था। मैं उसे बस देखते जा रहा था। मेरे होठ कांप रहे थे लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। आखिर मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, तुमने क्या कहा? उसने नज़रें झुका ली। मेरी शादी तय हो गई। इस बार शब्द और भी साफ थे और इस बार उन्होंने मेरे दिल को और गहराई से चीर दिया। उस पल मेरे अंदर हज़ारों सवाल उठ रहे थे। अगर वह मुझसे प्यार करती थी तो यह कैसे हो सकता था? अगर वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी तो किसी और की पत्नी कैसे बन सकती थी? अगर हमारा रिश्ता सच्चा था तो उसका अंत इतना अचानक कैसे हो सकता था? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, और हमारा क्या? उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही जवाब थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मैंने बहुत कोशिश की थी। किस बात की? सब ठीक करने की। फिर मैं हार गई। मैं हंस पड़ा लेकिन वह हंसी दर्द से भरी थी। नहीं निशा, तुम हार नहीं रही हो, हार तो मैं रहा हूँ। उसने सुर झुका लिया। उस दिन उसने मुझे सब बताया। उसके पिता की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। घर पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। उसके छोटे भाई की पढ़ाई भी खतरे में थी। पूरा परिवार मुश्किल में था। उसी समय उसके रिश्तेदार ने एक रिश्ता भेजा। लड़का अच्छा था, उसका परिवार सक्षम था और सबसे बड़ी बात, वह उसके परिवार की सारी परेशानियां खत्म कर सकता था। निशा के सामने दो रास्ते थे, एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ उसका परिवार, और उसने वही चुना जो शायद हर जिम्मेदार बेटी चुनती। मैं समझ रहा था लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। प्यार और समझदारी अक्सर एक साथ नहीं चलते। दिमाग कह रहा था कि वह गलत नहीं है लेकिन दिल चीख चीख कर कह रहा था कि वह मुझे छोड़ रही है। उस रात मैं बहुत देर तक सड़कों पर भटकता रहा। बारिश हो रही थी, लोग अपने घरों की तरफ जा रहे थे लेकिन मेरा कोई घर नहीं था, क्योंकि मेरा घर तो निशा थी और वह घर मुझसे छीन रहा था। अगले कुछ दिनों तक मैं उससे मिलता रहा। हम दोनों जानते थे कि समय खत्म हो रहा है लेकिन कोई भी इस सच को स्वीकार नहीं करना चाहता था। हम पहले की तरह बातें करने की कोशिश करते, हंसने की कोशिश करते, मुस्कुराने की कोशिश करते, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक डर छिपा होता था, जुदाई का डर। एक शाम हम नदी किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था। हवा में अजीब सी उदासी थी। निशा ने अचानक पूछा, अगर मैं चली गई तो तुम मुझे भूल जाओगे? मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं। उसने फिर पूछा, कभी नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद खुद को भूल जाऊं लेकिन तुम्हें नहीं। यह सुनकर वह रो पड़ी। उस दिन पहली बार उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आरव, मुझसे एक वादा करो, क्या मेरे जाने के बाद खुद को मत खोना। मैं मुस्कुराया, तुम भी वही बात कह रही हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम बदल गए हो। मैं चुप रहा क्योंकि वह सच कह रही थी। मैं बदल चुका था। मैं अपनी ज़िंदगी भूल चुका था। मेरे सारे सपने, सारी खुशियाँ, सारी उम्मीदें सिर्फ उसके इर्द गिर्द घूमती थी और शायद वही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। दिन बीतते गए, शादी की तारीख करीब आने लगी और मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता गया। मैंने काम पर ध्यान देना छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, घर वालों से बात करना छोड़ दिया। मुझे किसी चीज़ में खुशी नहीं मिलती थी। मैं सिर्फ निशा के बारे में सोचता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन निशा ने मुझे मिलने बुलाया। उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा गंभीर थी। मैं तुरंत पहुंच गया। वह एक पार्क में बैठी थी। चेहरा बुझा हुआ था, आंखें सूजी हुई थी। लग रहा था जैसे वह रात भर रोई हो। मैं उसके पास बैठ गया। कुछ देर तक वह चुप रही। फिर उसने कहा, आज मैं तुम्हें एक सच बताने आई हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा, दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने कांपती आवाज़ में कहा, जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे मजबूर किया जा रहा है। यह सुनकर मेरे अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी। लेकिन अगले ही पल उसने जो कहा
उसने उस उम्मीद को भी तोड़ दिया। उसने कहा, और अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। उसने सिर हिलाया। तुम नहीं जानते आरव। क्या नहीं जानता? वह कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मेरे पापा ने मेरी वजह से एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। कैसा फैसला? उसने कांपती आवाज में कहा। उन्होंने मेरी शादी के भरोसे बहुत बड़ा कर्ज लिया है। मेरे हाथ ढीले पड़ गए। अब मैं समझ गया था, वह सिर्फ अपनी खुशी नहीं बचा रही थी, वह पूरे परिवार को बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। एक तरफ मेरा प्यार था, दूसरी तरफ उसकी मजबूरी। मैं उसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन मैं उसकी ज़िंदगी और मुश्किल भी नहीं बनाना चाहता था। इसी उधड़बीन में कुछ दिन और गुजर गए। फिर शादी से सिर्फ 10 दिन पहले मुझे एक अनजान नंबर से संदेश आया। संदेश पढ़ते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसमें लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो कल शाम 5 बजे पुराने रेलवे पुल पर आ जाना। नीचे कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ एक संदेश। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था, इस संदेश में ऐसा सच छुपा है जो मेरी और निशा की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। और अगले दिन जब मैं उस पुराने रेलवे पुल पर पहुंचा तो वहां जो व्यक्ति मेरा इंतज़ार कर रहा था, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। पुराने रेलवे पुल पर पहुंचते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। शाम को 5 बज चुके थे। आसमान में हल्के बादल थे। हवा भी कुछ अजीब सी लग रही थी। मेरे मन में हजारों सवाल थे। संदेश किसने भेजा था? वह मुझे यहाँ क्यों बुलाना चाहता था? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसा कौन सा सच था जो मैं नहीं जानता था? मैं चारों तरफ देखने लगा। तभी पुल के दूसरे छोर पर एक आदमी दिखाई दिया। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। जैसे जैसे वह करीब आया, मेरी सांसें रुकने लगीं, क्योंकि वह कोई अनजान व्यक्ति नहीं था। वह निशा का होने वाला पति था। मैं कुछ पल तक उसे देखता रह गया। वह मेरे सामने आकर रुक गया। उसने शांत आवाज में कहा, तुम आ रहा हो? मैंने सिर हिला दिया। उसने गहरी सांस ली, फिर बोला, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, नफरत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। हम दोनों पुल के किनारे बैठे थे। कुछ पल तक वह चुप रहा, फिर उसने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने हैरानी से पूछा, यह क्या है? उसने कहा, पहले पढ़ो। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर कई कागज़ थे और जैसे जैसे मैं उन्हें पढ़ता गया, मेरी आंखें फैलती चली गई। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उन कागज़ों में लिखा सच मेरी कल्पना से भी ज़्यादा दर्दनाक था। निशा के पिता की बीमारी उतनी साधारण नहीं थी जितनी मुझे बताई गई थी। स्थिति बहुत गंभीर थी। उन्हें महंगे इलाज की ज़रूरत थी और परिवार पहले ही भारी कर्ज में डूब चुका था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। कागज़ों में यह भी लिखा था कि निशा ने पिछले 2 सालों में अपनी पढ़ाई छोड़ी, अपने सपने छोड़े और कई छोटी बड़ी नौकरियां करके घर संभाला था। उसने कभी मुझे यह सब नहीं बताया, कभी नहीं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोचने लगा, जब मैं अपने प्यार में डूबा हुआ था, वह अकेले इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। तभी उसने कहा, एक और बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने धीमी आवाज़ में कहा, निशा आज भी तुमसे प्यार करती है। मेरे भीतर जैसे सब कुछ थम गया। क्या? हाँ। फिर वह शादी क्यों कर रही है? उसने दर्द भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि उसे लगता है कि उसके परिवार की खुशी उसकी अपनी खुशी से ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने सिर पकड़ लिया। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं पहली बार समझ रहा था कि निशा क्यों बदल गई थी। वह दूर नहीं हुई थी, वह टूट रही थी और मुझे बचाने के लिए खुद को मुझसे दूर कर रही थी। लेकिन फिर मैंने उससे एक सवाल पूछा, अगर तुम सब जानते हो तो फिर यह शादी क्यों? वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं भी मजबूर था। मतलब? उसने कहा, मेरे परिवार और उसके परिवार के बीच आर्थिक समझौता हो चुका है। मैं समझ गया, यह सिर्फ शादी नहीं थी, यह परिस्थिति का जाल था जिसमें हर कोई फंसा हुआ था। मैं भारी कदमों से वहाँ से वापस लौटा, पूरी रात जागता रहा और पहली बार मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या सच में मैं निशा से प्यार करता हूँ या मैं सिर्फ उसे खोने से डरता हूँ? बहुत देर तक सोचने के बाद मुझे जवाब मिला, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में मेरा प्यार एक डर बन चुका था। मैं उसे खोने के भय में खुद को खो चुका था। वह मेरी ताकत नहीं रही थी, वह मेरी कमज़ोरी बन गई थी। अगले दिन मैं निशा से मिला, शायद आखिरी बार। वह मुझे देखकर रो पड़ी। मैंने पहली बार उसे रोने दिया, उसे चुप नहीं कराया, क्योंकि कुछ आंसू शब्दों से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कुछ देर बाद मैंने कहा, मुझे सब पता चल गया है। वह चौंक गई, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू
बहने लगे। तुम मुझसे नाराज़ हो? उसने पूछा। मैंने सिर हिला दिया। नहीं, सच। हाँ। क्यों? मैं मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द। मैंने कहा, क्योंकि जब मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा रही, तुम अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रही हो। यह सुनते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। शायद महीनों से उसके अंदर जमा दर्द बाहर आ रहा था। कुछ देर बाद उसने पूछा, अगर हालात अलग होते तो? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो शायद हम साथ होते। वह मुस्कुरा दी, आंसुओं के बीच पहली बार मुस्कुराई। उस दिन हमने कई वादा नहीं किया, कोई कस्में नहीं खाई, कोई झूठी उम्मीदें नहीं दी। बस चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, खामोशियों से पूरे होते हैं। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो गई। मैं गया नहीं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन मैंने दिल से उसकी खुशी की दुआ ज़रूर की। उसके बाद कई महीने बहुत कठिन रहे। मैं टूट चुका था, लेकिन इस बार मैंने खुद को संभालना शुरू किया। मैंने फिर से अपने सपनों पर काम करना शुरू किया, दोस्तों से मिलना शुरू किया, घर वालों के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी पर लौटने लगी। फिर एक दिन आईने में खुद को देखा और महसूस किया कि मैं बदल चुका हूँ। पहले मैं सोचता था कि प्यार का मतलब किसी के बिना जी ना पाना है, लेकिन अब समझ आया कि सच्चा प्यार किसी को कैद करना नहीं होता। सच्चा प्यार किसी के फैसले का सम्मान करना भी होता है। सालों बाद एक दिन मुझे उसका एक पत्र मिला। इसमें सिर्फ कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। आरव, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे। अगर ज़िंदगी सिर्फ दिल से चलती तो शायद मैं तुम्हारे साथ होती, लेकिन ज़िंदगी कभी कभी जिम्मेदारियों से भी चलती है। मुझे माफ़ करना और हमेशा खुश रहना, निशा। पत्र पढ़कर मेरी आंखें नम हो गई, लेकिन इस बार मैं नहीं टूटा, क्योंकि अब मैं समझ चुका था कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। कुछ लोग हमें ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाने आते हैं, और निशा ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया था। उसने सिखाया था कि प्यार खूबसूरत है, लेकिन जब हम किसी को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं, तब हम खुद को खो देते हैं, और जिस दिन हम खुद को खो देते हैं उसी दिन हार जाते हैं। आज भी कभी कभी उसकी याद आती है, उसकी मुस्कान याद आती है, उसकी बातें याद आती है, लेकिन अब दर्द नहीं होता, बस एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अब मैं जानता हूँ वह मेरी मंजिल नहीं थी, वह मेरी सीख थी। और शायद ज़िंदगी की सबसे ज़रूरी, किसी से इतना भी प्यार मत करो कि उसके जाने के बाद तुम्हारे पास खुद का अस्तित्व भी ना बचे। प्यार इंसान को मजबूत बनाना चाहिए, कमज़ोर नहीं। जो व्यक्ति तुम्हारी पूरी दुनिया बन जाए, उससे पहले खुद अपनी दुनिया बनो, क्योंकि जब कोई तुम्हारी ताकत बनता है तो तुम आगे बढ़ते हो, लेकिन जब कोई तुम्हारी कमज़ोरी बन जाता है तो एक दिन तुम हार जाते हो। और मैं हार गया था, क्योंकि वो मेरी कमज़ोरी बन गई थी।